एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है कि बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी 2024 के चुनाव को लेकर के। राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 जो है उसको लेकर के वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं एनडीए और कहाँ खड़ा है इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी है, जिसका असर राजस्थान में भी इन दिनों चुनावी तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। एक और बीजेपी में गृहमंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तो स्थानीय नेता भी बैठक करने लगे हैं। इसी दिशा में भाजपा नेताओं ने अपनी कोर कमेटी की बैठक भी जयपुर में की, जिसमें मिशन 25 के तहत जीत हासिल करने को लेकर के मंथन कर रणनीति बनाई गई। दरअसल बीजेपी किसी भी सीट पर ढिलाई नहीं देना चाहती और इसके लिए नेताओं को युद्ध स्तर पर तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों हुए अमित शाह के दौरे में भी एक एक सीट को लेकर रणनीति बनाई गई और संगठन के साथ साथ मुख्यमंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सभी लोकसभा सीट पर तीसरी बार लोगों को जिता कर लाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसकी क्या हालत है, इस पे भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता भी तैयारी में जुटे हैं। इसी तरह दौसा में एक महत्वपूर्ण समाज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दौसा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े नेताओं के साथ बात करके चुनावी तैयारी की है। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जो है वो पैनल के जरिए नाम जो है फिक्स कर लिया है, लेकिन ये कब घोषणा की जाएगी ये काफ़ी जो है ये देखने वाली बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे भी सस्पेंस है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को हुआ, वहां हमें लक्ष्य मिला अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का। उन्होंने कहा कि हम इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में। वहां जो लक्ष्य मिला, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं। हमारे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से बराबर बैठकें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले हैं। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपने डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले हैं। तो आपने बीजेपी के नेता को सुना। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर दिल्ली में अगले हफ्ते स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो है इसमें तय किया जाएगा। बड़े नेता इसमें भाग लेंगे और कांग्रेस जो है राजस्थान में संवाद कार्यक्रम चला रही है। इन दोनों पार्टियों की तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमन शर्मा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, पंकज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर शिप्रा माथुर हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप इनको देखते होंगे, हमने कई बार इनसे चर्चा की है। सबसे पहले सुमन जी, आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है, क्या कोई दुविधा है? क्या नए चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार भी विधानसभा के तरह? मनोरंजन जी, दुविधा तो कहीं नहीं है। पिछले बार डिबेट में भी मैंने ये कहा था कि बीजेपी को कहीं कोई दुविधा नहीं है। मैं बताऊं, जो हमारा पहला सेगमेंट था यानी 14 में जब हम वोट मांग रहे थे, तो हमारे पास लोकसभा के स्तर पे बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हम कांग्रेस की विफलताओं को गिना रहे थे। लेकिन जब 2014 में हमें 25 सीट राजस्थान में मिला, उसके बाद दूसरा सेगमेंट हमारा 19 को लीजिए, तो 19 में भी अगर हमारी स्थिति आप देखेंगे, तब हमने 5 साल में बहुत कुछ करके फिर वोट मांगा इलेक्शन का। तो मुझे तो लगता है कि राजस्थान में कॉन्फिडेंस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि हमने इन 10 सालों में जो कार्य किया वो कांग्रेस ने या जो भी पार्टी सत्ता में रही उन लोगों ने 70 साल में वो काम नहीं किया। चाहे आप किसी भी फील्ड पे हाथ मैं आपकी बात सुमन जी मानता हूं,
मैं आपकी सुमन जी आपकी सारी बात मानता हूं, लेकिन फिर 4 बार के कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर क्या आपको लगता है वो बेल्ट कमजोर है आपका? मुझे नहीं, मुझे लगा कि ये आपका सवाल मेरी ओर आएगा, मैं प्रिपेयर हूं। मैंने कहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का पंच लाइन हमारा ये है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्य से, मोदी जी से इम्प्रेस होके, क्योंकि आपने सुना होगा मालवीय जी को कि उन्होंने कहा कि हम मोदी जी से इम्प्रेस होके आए हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं, हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी कमिटमेंट के साथ पार्टी में आ रहे हैं। तो यदि कोई डूबते जहाज से कूद के हाथ बढ़ा रहा है हमारी ओर, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसको संभालें? तो हमने ले लिया। इसको लेके किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये तो पार्टी का विस्तार है। आप सब, हम सब लोग देख रहे हैं कि इनके बड़े नेता, जो सबसे पावरफुल नेता जो कांग्रेस के बचे हुए हैं, जो कहते हैं कि हैं, जिनके इर्द गिर्द पार्टी चल रही है, वो भी अपना स्थान छोड़ के राजस्थान की ओर अग्रसर हो गई। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी खलबली है, कितनी खलबली है कि सुरक्षित, उनको लगता है कि राजस्थान से सुरक्षित होकर हम राज्यसभा में पहुंच जाएं। नहीं, ये सोनिया जी को आने की नहीं, ये आर्गुमेंट देखिए, इस आर्गुमेंट में हम ये आर्गुमेंट आप दे नहीं, ये लोग राज्यसभा में अलग अलग जगह से जाते हैं, कोई दूसरे राज्य से भी चुनाव लड़ते हैं। नहीं, फिर तो मैडम चुनाव लड़ने से क्यों भाग गई? नहीं, आप किसी भी नेता का ये अपना वो निर्णय होता है, हम उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते हैं, तो मैं उस पर आपको मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। पंकज शर्मा जी जवाब देंगे, पंकज शर्मा जी जवाब दें। पंकज जी बताइए, आपकी अपनी तैयारी के बारे में बताइए। आपके नेता जो हैं 4 बार के विधायक, CWC के मेंबर चले जा रहे हैं बीजेपी में, क्यों? देखिए मनोरंजन जी, कांग्रेस हमेशा से तैयार है चुनाव के लिए, और आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल में हमने पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारी पूरे देश में चल रही है। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से अब जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता इस समय देश में है, जो नफरत का माहौल इस समय देश में है, जो मुद्दे प्रधानमंत्री जी को ध्यान में आने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जिन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, वो मुद्दे लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है। लेकिन संसद में आपने देखा कि लगातार हमारे सांसद। आपकी तैयारी क्या है पंकज जी? वहां तो बीजेपी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री दौरे कर रहे हैं, बीजेपी जो है अपनी मीटिंग्स कर रही है। आपकी तैयारी क्या है, आपकी रणनीति क्या है? हेलो जी, सुन रहा हूं जी। हमारी तैयारी लगातार, हम लोग सड़क से संसद तक जो जनता के मुद्दे उनको उठा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि लगातार अभी राजस्थान कांग्रेस ने लगातार संवाद कार्यक्रम जिला स्तर पर किए हैं। चूरू में किया, बीकानेर। लाइन में गड़बड़ी है पंकज जी, आपका लाइन वो ठीक कराते हैं। शिप्रा जी के पास चलते हैं। शिप्रा जी, तैयारियों की यदि तुलना करें तो बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, हम और आप मानते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई नर्वसनेस है बीजेपी में कि यदि दूसरे नेता को इंपोर्ट करने की बात अभी भी हो रही है? 25 में 25 सीटें हैं आपकी, वो 26 तो नहीं हो जाएंगी ना, 25 की 25 ही रहेंगी। तो क्या है, मतलब आपकी अपनी सरकार राज्य में भी है, फिर भी आप नेताओं को ले रहे हैं, तो क्यों? मतलब क्या कहीं वीक लिंक है कुछ, या आपको लगता है नया चेहरा भी दिया जाएगा? आप कैसे देखती हैं? आप तो इतना जानती हैं राजस्थान को। देखिए, नर्वसनेस तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाजपा जिस स्थिति में है, विधानसभा में जो परफॉर्मेंस है और पूरे भारत में जो माहौल है, और अभी उनके सामने जो इंडी अलायंस है उसने वो जिस तरह से अभी ऑपरेट कर रही है, और जो खींचतान उनमें चल रही है, जो सीटों के बंटवारे को लेकर उनमें अभी बहुत सहमति बनने में थोड़ी मशक्कत हो रही है, तो इन स्थितियों को देखते हुए भाजपा के सामने उस मायने में चुनौती तो नहीं है। और खासतौर से राजस्थान में, क्योंकि दो पार्टियों का ही आमना सामना है, तो यहाँ पर उस तरह की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में है, और हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी भाजपा की है। शायद मेरे ख्याल में 1 या 2 सीटें होंगी, जैसे नागौर की सीट है, तो वो मान लीजिए कि थोड़ी सी टक्कर वाली सीटें हैं, और भाजपा ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहती है कि कहीं पर भी, क्योंकि भाजपा हमेशा से ऐसी पार्टी है कि जो मुस्तैद रहने वाली पार्टी है, कि वो एक भी सिरा जो है वो कमजोर नहीं छोड़ना चाहती है। रही बात कि क्यों फिर कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है, तो अगर हम महेंद्र जी की बात करें खास तौर से, तो देखिए बांसवाड़ा का इलाका वो है जिस क्षेत्र में
8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस ने इस बार ली थी। और उनका शामिल होना इस लिहाज से नहीं कि वो कोई रिस्क है वहां पर कि वो सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बात यह है कि आदिवासी जो बेल्ट है उसको साधने का काम, जैसे हमने विधानसभा के दौरान भी हमारा आपका जब चर्चा में रही बात, तो ये थी कि छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वो कहते एक साधे सब सधे वाली बात है। तो वो जो आदिवासी तबका है उसको साधने की बात है। और एक मजबूत नेता है, अनकंटेस्टेड नेता है एक तरह से वहां के, तो उनका शामिल होना और अंदर के रीजंस और क्या होंगे ये तो हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस है जिस वजह से भाजपा में दरवाजे खुले हैं। और मैंने दूसरे डिस्कशंस में भी मनोरंजन जी एक बात चेताने की भी है, भाजपा में जिस तरह की ये कवायद लग रही है उसमें जनता को ये भी मैसेज जाता है कि जिस विचारधारा को लेकर आपकी लड़ाई रही है, दो पार्टियों के बीच में जो विरोध रहा है या आमना सामना रहा है, उसमें अगर इतने दरवाजे खुले रखेंगे आप, तो जो कार्यकर्ता हैं जो जमीन से काम करके सालों तक मेहनत करके जो ऊपर आते हैं या उसमें जगह बनाते हैं, तो उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आज नहीं तो कल, और वो सुगबुगाहट जो है उसको मैनेज करना, मतलब शायद अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो बात होने लगी है कि भाई कांग्रेस से ही अगर लेने हैं तो फिर हमने इतनी जो मेहनत की है हमारी जगह कैसे बनेगी। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन जो है वो मुझे लगता है कि भाजपा को आगे की अपनी रणनीति में शामिल करना ही होगा, हो ही रही होगी इस पर बात। जरूर, मैं ये सवाल पूछूंगा अब सुमन जी के पास, लेकिन पंकज जी सारा कुछ कर रहे थे। जी पंकज जी, आपकी लाइन खराब हो गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि राजस्थान में लगातार कांग्रेस संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। आप देखोगे लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे प्रभारी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में लगातार हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता इस देश में इस समय है उसकी आवाज उठाने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने लगातार सड़क से संसद तक आवाज उठाने का काम किया है। वो बात अलग है कि संसद में हमारे सांसदों की आवाज को खामोश कर दिया गया। और उसी तरीके से जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे थे, मणिपुर है, पहलवानों की आवाज है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो अग्निपथ के माध्यम से जवानों तो नहीं आप उन सभी मुद्दों पर केंद्र की सरकार ने खामोशी बरत रखी है। और जो 2014 में जिन मुद्दों के साथ केंद्र में ये भाजपा की सरकार आई, पंकज जी, वो मुद्दे गौण हो चुके हैं। आप देखेंगे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पंकज जी मेरी बात सुनेंगे, मुद्दा हो, स्मार्ट सिटीज का मुद्दा हो, इस सब मुद्दों को गौण कर रखा है। मुद्दों पे कोई काम केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं किया है। पंकज जी मेरी बात सुनेंगे, मैं तो पूछ रहा था राजस्थान में क्या कर रहे हैं, मतलब आप संवाद यात्रा के अलावा कुछ कर रहे हैं, कोई बड़ा लीडर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच एका हो गई, मैं तो यही जानना चाह रहा था। यही दोनों मिल जाए, यही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी संजीवनी है राजस्थान में, सब तो यही मांग कर रहे हैं। जी डेफिनेटली हमारे सारे नेता एक हैं और कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कि लगातार मीटिंग्स वो लोग ले रहे हैं। क्योंकि पायलट साहब को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया तो उनकी वहां पर भी एक उपयोगिता है। और गहलोत साहब कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे एक्टिव हैं, प्रभारी जी एक्टिव है। लगातार जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो लीडरशिप लगातार सक्रिय है और जनता के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। हम लोगों ने कल कांग्रेस ने भी राजस्थान में प्रदर्शन किया है जनता के लिए, रोजगार के मुद्दों के लिए, किसानों के लिए। मैं आता हूं आपके पास, मैं बताता हूं दिल्ली में किस तरह से अपने अपने लोगों के लिए क्या हुआ। सुमन जी, जो बात सिप्रा जी ने कहा वो बात दिल्ली में भी कही जाती है और खूब कही जाती है, और इस तरह से कही जाती है कि चले थे कांग्रेस मुक्त देश बनाने और जो है कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने लगे हैं। ये बात दिल्ली में जो है पॉलिटिकल सर्किल में जहाँ पे भी बातचीत होती है, ये बातचीत जो खूब हो रही है। अब आप क्या करेंगे, मतलब दूसरे हर राज्य में इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं। मनोरंजन जी, मैं बताऊं कि ये इत्तेफाक ही है, भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले राहुल गांधी, तो पार्टी इंडी जो हम लोग बार बार कहते हैं गठबंधन बनाया, वो कैसे जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे गठबंधन उनका टूटता जा रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, पंजाब की बात हो, बिहार में भी क्या स्थिति रही है आप सब लोगों ने देखा।
तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस जैसे अभी प्रवक्ता पंकज बोल रहे थे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही, हमारे साथ ये हो रहा है। ये लोग हाई ओपनिंग है ही नहीं। इनके राजस्थान पे बात कीजिएगा तो ये चले जाएंगे मणिपुर, और मणिपुर पे जब बात कीजिएगा तो ये और कहीं चले जाएंगे। टू दी पॉइंट ये लोग बात नहीं करते। और इनके लीडरशिप जो है वो इतनी कमजोर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ बोला, जो कहा सो किया, ऐसा नहीं है। अगर हम अभी शुरू करेंगे तो आपके चर्चा में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा कि उतना हम टाइम लोग नहीं दो होता है। सेगमेंट की बात, इसीलिए मनोरंजन जी कह रही हूँ, अब कांग्रेस टूट रही है तो बचाने का काम हमारा नहीं है। कांग्रेस टूट रही है तो वो जाने कितने राज्यों तो में मतलब क्या सबके स्थिति लिए आपको दरवाजे लगती खुले है हैं, कोई भी आना और चाहे। इस बार तो हम लोग काम किए हैं, उसके आधार पर अगर राजस्थान में सबको 50 सीट होती ना तो 50 के 50 सीट हमें मिल जाती। नहीं, ये नहीं, स्थिति सही है, सही है। इस बार तो 50 के राजस्थान या पूरे देश की बात हम 300 करें, 370 का आंकड़ा रखा है। क्योंकि जो सब हमने कमिटमेंट किया सुमन जी, वो हमने आप पूरा किया। आपने कांग्रेस सबको के ले लोगों को दिखता नहीं है। नहीं, गहलोत आपके पायलट की दरवाजे लड़ाई जग जाहिर है, जरूर। अभी भी हो रही है। गहलोत के ओएसडी थे लोकेश शर्मा, वो ट्विटर पे रोज क्या क्या लिख रहे हैं, या हम आप सबसे कोई छुपा नहीं है। आपने भी चुटकी वो आने लिखी वाले पिछले दिनों में डिबेट वो भी आएंगे और ये क्या कहते भाजपा हैं कि में? आप सब एक है, कहीं कोई एक नहीं सुमन है। जी, 4 साल जनता को 5 साल किस तरह सताया राजस्थान की जनता ने देखा। सुमन किस जी, तरह सुमन से जी, होटलों में बैठ के इनकी सरकार चली और सुमन जी, कैसी रस्साकसी इन्होंने करी, ये सारे लोगों ने देखा। जरूर। और हर चीज में सुमन कहते हैं जी, कि हम मेरी डरा बात के तो ले आते सुनिए। हैं, हम धमका के, हम किसी को डरा धमका नहीं रहे। नहीं, नहीं, मैं डरे हुए आपने सैनिक आपने में सही कहा, कोई लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ लेकिन रहा है। आपने जो कहा पार्टी से आपने जिसका कहा मत मिल गहलोत रहा साहब के है, वो ओएसडी है। का वो भी बीजेपी में आएंगे क्या? फिर कमलनाथ जी को लेते लेते आपने दरवाजा बंद कर दिया और लगा कि कमलनाथ जी की उपयोगिता नहीं है मध्य प्रदेश में। खैर, इस सब चीज़ पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं शिप्रा जी के पास जाऊंगा। शिप्रा जी, एक चीज़ तो है कि यदि ट्राइबल बेल्ट की बात कर रहे थे तो बीटीपी और बीएपी ये जो है ये एक फोर्स है, और जिसको कि अब बीजेपी को फोर्स किया इन दोनों दलों ने एक तरह से कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने पार्टी में लाया जाए। शिप्रा जी, बिल्कुल, ये फोर्सेस देखिए, और भाजपा को ये मुझे लग रहा है कि सूट भी करेगा कि ये जो छोटी छोटी पार्टी हैं, क्योंकि रीजनल जो पार्टीज हैं बाकी के स्टेट्स में, उनका अपना दमखम है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए तो ममता जी का दमखम है, वहां पर पंजाब में देखिए तो आम आदमी पार्टी का दमखम है, और आप साउथ में देखिए तो चंद्रबाबू नायडू भी अब अप्रोच कर रहे हैं भाजपा को कि हम भी आपके साथ में मिलकर लड़ना चाहते हैं। बसपा ऑलरेडी अपना सपोर्ट दे ही चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी जो राष्ट्रीय दल खासतौर से राजस्थान में है, उनसे मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में उस तरह की चुनौती सामने है। लेकिन लोकसभा सीटों में अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 3 सीटें एसपी की यहाँ पर हैं और 4 सीटें एससी की राजस्थान में है। तो ये जो जातिगत समीकरण है वो ये है कि जातिगत समीकरण पे मैंने हमेशा से आपको कहा है कि मुझे बात करने में हमेशा से हिचक होती है, लेकिन ये आपने इस बात का जवाब भी दिया कि ये पॉलिटिकल रियलिटी है जी। तो जो है जिनका की एक इन्फ्लुएंस है और जिनको जनता अपने एक जातिगत नेतृत्व की ओर देखती है, तो उनका बेनिफिट जो है वो केवल यही। क्यों जयंत चौधरी को आपने अपने में शामिल किया है जी। तो वो इन्फ्लुएंस है जो जातिगत समीकरण है, तो वहां उनको शामिल करना यानी राजस्थान में उस एक वोट बैंक को साधना, यहाँ मालवीय जी को शामिल करना यानी दूसरे स्टेट में उस वोट बैंक को साधे रखना। तो ये जातिगत समीकरण के नाते भी है, और मुझे लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त देखना होगा कि टिकट किसको दिया जाता है, क्योंकि ये जो अनरेस्ट वाली जो बात मैं कह रही हूँ, वो अनरेस्ट वाली बात तब आती है कि जब उस इलाके में जो 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे होंगे और जो युवा है, खासतौर से भाजपा में ये उम्मीद और जागने लगी है कि युवाओं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि इस बार के टिकट बंटवारे में ये शायद एक पैमाना जरूर हो कि कम से कम 4-5 टिकट जो है वो विमेन कैंडिडेट्स को भी दिए जाए। तो सारे भाजपा का ये है कि वो कोई भी सिरा जो है ना वो कमजोर नहीं छोड़ती है। नहीं तो शिप्रा जी, इसका एक फ्लिप साइड भी है। इसका एक जो फ्लिप साइड है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस खत्म हो गई, मतलब 77 सीट जो है वो कम नहीं है। अब इसकी बात करें, जो हम बीटीपी या बीएपी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पास अब क्या बचता है? क्या उसको यदि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तीसरी बार, यदि वो नहीं चाहती है हैट्रिक हो, तो क्या इन सब को समेट के कुछ कर सकती है? आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पे कांग्रेस के लिए अब
क्या क्या ऑप्शंस है वहां पे अब? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही नाजुक स्थिति है कांग्रेस की, बहुत ही, अगर ब्लंटली कहूं तो नाजुक स्थिति इसलिए है कि एक तो विचारों को लेकर स्पष्टता और स्थिरता जो है ना, उसका अभाव होना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप उनकी लीडरशिप देखिए, अगर रायबरेली के चुनाव को लड़ने में भी अगर उनको हिचक है, अमेठी से राहुल गांधी हारे ही थे, तो वो जो 44 का आंकड़ा 52 तक पहुंचा था, इस बार उसको बनाए रखना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा 52 कांग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति कैसी है ये हम जान रहे हैं, तो उनके लिए गुंजाइश जो है वो या तो साउथ के स्टेट से थोड़ी बहुत बची हुई है, और बाकी स्टेट्स में वो एक मजबूत देखिए मनोरंजन जी, ये बहुत जरूरी बात है कि मजबूत विपक्ष इस देश को चाहिए, इस लोकतंत्र को मजबूत विपक्ष जरूर चाहिए। और ये हम सबके लिए खतरा भी है, चुनौती भी है कि क्यों मजबूत विपक्ष खड़ा, और अभी मुझे नहीं दिख रहा है खड़ा होता हुआ, अभी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, चाहे इंडिया अलायंस के रूप में देखिए, चाहे कांग्रेस के रूप में देखिए। ये जरूर है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बूते ही सब लोग इकट्ठा होने को राजी हैं। अभी भी उनकी लीडरशिप उस अलायंस में तो मजबूत है, लेकिन पूरे देश में जो आप देखिए विचारधारा के नाते क्या मैसेजिंग है, अगर आप न्याय यात्रा ही करें, क्या फ्रेमवर्क, क्या मैसेजिंग है राहुल गांधी के जरिए देश को कि क्यों वोट दिया जाए। आप अगर आप मुझसे पूछें या किसी यूथ से पूछें कि भी क्यों वोट देना चाहिए, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये एक बात है, बट व्हाट आर द मैसेजेस दैट यू आर पुटिंग अक्रॉस एज अ लीडर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आप मैसेज क्या दे रहे हैं, वो क्लैरिटी ही नहीं है। तो देना भी चाहें तो किस बूते दें उनको वोट, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज कांग्रेस को आत्ममंथन, बार बार हम कहते हैं कि ये मंथन तो आपको देखिए करना ही पड़ेगा। राजस्थान की स्थिति हुई वो हमने पायलट और गहलोत की अभी स्थिति हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं कि उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जाना। तो जो उन्होंने स्थिति कांग्रेस की वो होती हुई दिख रही थी, लेकिन आपने कोई स्टेप नहीं लिया। तो जो वीक लीडरशिप, सेंट्रल की जो वीक लीडरशिप कांग्रेस की नजर आ रही है, वो न देश के लिए अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन देश के लिए भी अच्छा नहीं है। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे नहीं, शिप्रा जी क्या इसका इलाज जो है वो मध्य प्रदेश जैसा करना पड़ेगा कि एक पूरी नई पीढ़ी को जिम्मेवारी देनी पड़ेगी? जिस तरह आपने देखा मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी सारे नए हैं, पुराने को कमलनाथ जी को बोला आप साइड में बैठिए। बिल्कुल, ये करना ही पड़ेगा। और विधानसभा में भी अगर ये फॉर्मूला अपनाते कि नए लोगों को और मौका देते, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि सिटिंग एमएलए से लोग नाराज थे, ये फीडबैक ऑलरेडी था, मंत्रियों से लोग नाराज थे। तो वो चेहरे नहीं बदलना और नए लोगों को मौका नहीं देना। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी मनोरंजन जी, अगर हम चेहरे से भी बड़ी बात ये है कि क्या आपके पास एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है क्या, जो सतत रूप से 24/7 12 महीने उन मुद्दों को लेकर काम करता है जो कि देश की नींव को मजबूत करने के लिए जुटने चाहिए। तो वो संगठन आज भाजपा के पास है ना, वो संगठन। जरूर, सही कहा। अब वो भाजपा जो है 24/7 जो है इसी काम में लगी रहती है। जी, सेवा दल आपके पास इतना बड़ा संगठन था, लेकिन आज सेवा दल के नाम पर क्या है आपके पास? जरूर। कितने लोग दिखते हैं उसमें? क्या युवा दिखते हैं क्या आपको? नहीं, उसमें सिर्फ गांधीवादी लोगों का इकट्ठा, पुराने लोग हैं, बहुत पुराने बूढ़े लोग दिखते हैं मुझे, और वो भी उसी दिन दिखते हैं जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, उसके बाद आगे पीछे कभी नहीं दिखते हैं। अब वक्त का मैं एक एक कमेंट लेता हूं। पंकज जी, शिप्रा जी ने एकदम खोल के रख दिया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कमी है। चेहरे बदलने से नहीं होगा, सोच बदलना होगा, ये भी बदलना होगा कि इस पार्टी में रहूंगा तो फ्यूचर क्या है हमारा। अब जो आपका कुछ अलायंस है, उसी अलायंस के भरोसे, जैसे बिहार में आपका एक अलायंस है, यूपी में हुआ है, आज दिल्ली का भी अनाउंस हो गया आम आदमी पार्टी का। क्या आपको लगता है राजस्थान में भी बीटीपी, बीएपी जैसे पार्टियों को इकट्ठा करके कुछ किया जाए तो कुछ कर सकती है कांग्रेस? 40 सेकेंड। जी, डेफिनेटली मनोरंजन जी, जो पार्टियां हमारी समान विचारधारा रखती हैं और जो भाजपा के कुशासन के खिलाफ खड़ी हैं, उन सभी पार्टियों को साथ लेकर हम लगातार चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी सुमन जी ने कहा कि जो कहा सो किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने कहा था सो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने नहीं किया।
उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बट इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा चलिए, कुकड़ी होगी, बट इन्होंने नहीं किया। मेरे उतना अब उतनी लंबी डिबेट में जाने की बात जरूरत नहीं है पंकज जी। हमने जो कहा उससे ज्यादा किया, माध्यम से मैं हमने जो जनता को कहा कहना उससे चाहता ज्यादा हूं किया। इन्होंने जो वादे किए तो वादे पूरे नहीं रोडवेज में किए। अपना नंबर 1 नाम किया, हमने रेलवेज में किया, हमने मेट्रो सिटीज में किया, अपने आरआईटीज में किया। यदि आप दोनों माफी चाहता हूँ, आप दोनों ऐसे मत कीजिए, ये एनडीटीवी हम ऐसे नहीं करते हैं। प्लीज सुनिए, मेरे शो में ऐसे नहीं होता एक एक करके। सुमन जी पंकज जी, बोथ द शर्मास, मेरी बात सुनिए। दोनों शर्मा जो है हमारी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप दोनों चुप होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। सुनिए, ऐसे नहीं करते। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ सुमन जी, प्लीज आपको मुझे भी सुनना होगा। जो जैसे आप कह रही थी कि 24x7 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, इन लोग की तरह चलिए, सही है, की तरह नहीं आती है। सुमन जी दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। आप लीडर हैं, दूसरे की भी बात सुनिए, कम से कम एंकर की तो बात सुनिए। देखिए ऐसे, अब मैं अपने डिबेट में ये सब चीज़ पसंद नहीं करता हूँ, एक एक करके बोलने का मैं भरपूर मौका देता हूँ, लेकिन आप दोनों ने आपस में झगड़ करके पूरा टाइम खत्म कर दिया। शिप्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बचाया इन दोनों प्रवक्ताओं से मुझे, और अच्छी बातचीत हुई आपके साथ बहुत दिनों बाद। नमस्कार सुमन जी, पंकज जी नमस्कार, शिप्रा जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसके लिए माफी चाहूंगी। नहीं कोई नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में आपको निश्चित रूप से मजा आया होगा। हमने जानने की कोशिश की कि क्या तैयारियां हैं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।